फुटपाथ का लड़का। सितारों तक का सफर रवि एक सामान्य सा लड़का था जो मुंबई की भीड़भाड़ भरी गलियों में अपने रिक्शा चलाते पिता के साथ एक झोपड़पट्टी में रहता था। उसका घर छोटा था, छत से कभी कभी पानी टपकता था और रात को बाहर से आती ट्रैफिक की आवाजें नींद में खलल डालती थी। लेकिन रवि की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो कुछ बनना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। हर रात रवि अपने पापा के रिक्शे के पास स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। उसकी किताबें फटी हुई थी, लेकिन जज्बा अटूट था। पापा कहते थे, बेटा तू पढ़ ले ताकि तुझे मेरी तरह रिक्शा न चलाना पड़े। एक दिन स्कूल में उसके साइंस टीचर ने कहा, रवि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे तो एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनोगे। यह शब्द रवि के लिए जैसे कोई अलार्म था। उसी दिन से उसने तय कर लिया कि वह वैज्ञानिक बनेगा, वो भी ऐसा जो देश का नाम रोशन करे। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पड़ोसियों ने ताने दिए, रिक्शे वाले का बेटा साइंटिस्ट बनेगा, ज्यादा सपने देखेगा तो भूखा मरेगा। कभी कभी खुद रवि भी सोचता, क्या मैं वाकई ये कर सकता हूं? पढ़ाई के साथ उसे घर के कामों में भी मदद करनी पड़ती। कभी रिक्शा धोना, कभी मां के साथ लाइन में लगकर पानी भरना। एक दिन स्कूल में एक साइंस फेयर हुआ। रवि ने कबाड़ से एक छोटा सा वाटर प्यूरिफिकेशन मॉडल बनाया। एक गेस्ट आए थे, डॉ तनेजा, एक वैज्ञानिक। उन्होंने रवि का प्रोजेक्ट देखा और पूछा, तुमने ये किससे सीखा? रवि ने मुस्कुराकर कहा, सर यूट्यूब से। डॉ तनेजा प्रभावित हुए और बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूं। वो दिन रवि की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब रवि सुबह स्कूल, दोपहर में ट्यूशन पढ़ाता और रात को डॉ तनेजा की लैब में सीखता। लेकिन गरीबी उसके साथ चल रही थी। कभी फीस के लिए पैसे नहीं होते तो कभी खाने के लिए। दो दोस्त थे, समीर और पिंकी, जो उसका मनोबल बढ़ाते रहते। पिंकी अक्सर कहती, रवि तू ही है जो हमारी बस्ती का नाम रोशन करेगा। रवि को एक बार स्कूल से निकालने की धमकी दी गई क्योंकि उसकी फीस बाकी थी। एक और बार उसके पिता बीमार पड़ गए तो उसे पढ़ाई छोड़कर रिक्शा चलाना पड़ा। एक दिन उसके मॉडल को साइंस एग्जीबिशन में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसमें प्रोफेशनल टच नहीं था। वो बहुत टूट गया, पर फिर पापा ने कहा, बेटा हार मत मान, मैंने भी हर दिन हार खाकर जीना सीखा है। रवि ने एक बार फिर खुद को संभाला। उसने एक नया इनोवेशन किया, कम लागत में पानी से बिजली पैदा करने वाला डिवाइस। इस बार उसने इसे एक नेशनल लेवल साइंस कॉन्टेस्ट में भेजा। पूरा मोहल्ला टीवी के सामने बैठा था जब उसका नाम फाइनलिस्ट्स में आया। रवि को कॉन्टेस्ट में दूसरा स्थान मिला, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उसे फुल स्कॉलरशिप दी आईआईटी में पढ़ाई के लिए। आज रवि वही करता है जो उसका सपना था, रिसर्च। वो गांवों के लिए सस्ते टेक्नोलॉजी डिवाइसेस बना रहा है। उसके नाम पर एक पेटेंट भी है। आईआईटी से डिग्री लेने के बाद जब रवि अपनी बस्ती लौटा तो सबकी आंखों में गर्व था। जिस पगडंडी से वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता था, वहां अब एक छोटा लाइब्रेरी बनवा दी गई है, रवि ज्ञान केंद्र। अब रवि सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। वो गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग देता है और कहता है, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। फर्क सिर्फ सोच और मेहनत का है। घर वापसी और उपहार, रिटर्न विद द एलिक्सिर। रवि की कहानी आज कई लोगों की प्रेरणा बन गई है। वो एक किताब भी लिख रहा है, फुटपाथ से लैब तक, जिसमें वह बताता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा पक्का हो तो रास्ता खुद बन जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि ये हालात तुम्हारी मंजिल तय नहीं करते, तुम्हारी मेहनत और जिद करती है। सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखो।